अली, फातिमा और बच्चे जंगल में दाखिल होते हैं। बारिश और तेज हो जाती है जबकि आसमान से बिजली चमकती है। रानीपुर नाम के गांव में बारिश का महीना पूरी तरह से अपने रंग में आ चुका था। बारिश लगातार जमीन पर बरस रही थी। चारों तरफ सिर्फ बारिश की टिप-टिप और बहते पानी की आवाजें सुनाई दे रही थी। हुकूमत की तरफ से इस पर काफी ज्यादा राशन आया है। ट्रक भर के राशन आया है गांव में, लेकिन चौधरी साहब इसे बांटने का नाम ही नहीं ले रहे। हमारा क्या होगा? हमारे बच्चे भी भूखे हैं और अब तो जलाने को लकड़ियाँ भी नहीं बची। कब तक कैसे जिएंगे हम? नहीं फातिमा, अब और नहीं। बारिश जरा भी हल्की हुई ना तो मैं खुद जाऊंगा चौधरी साहब के घर, पूछूंगा कि आखिर क्यों नहीं बांट रहे राशन। ये हमारा हक है। हाँ अली, बात करो, नहीं तो हम ऐसे ही भूखे ही मर जाएंगे। किसी को हमारी परवाह ही नहीं। चौधरी साहब जो आग के पास बैठा होता है अपने नौकर से बात कर रहा होता है। अरे इस बार तो बारिश जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कब से जम के बरस रही है। तो होने दो चौधरी साहब, हमें क्या फिक्र। हमारे घर में तो राशन भरा पड़ा है, इतना कि अगले 3 महीने भी निकल जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो हुकूमत की तरफ से जो राशन आया था वो तो पहाड़ जैसा ढेर था, मगर मैंने तो आधा भी नहीं बांटा गांव वालों को। बाकी सब गोदाम में ही पड़ा है और कुछ तो बेच भी दिया। हाँ चौधरी साहब, यही तो आपकी समझदारी है। गरीबों को जितना देना है उतना ही दो, ज्यादा देकर उनकी आदत क्यों बिगाड़नी। बाकी जो बचा वो हमारे जैसे समझदार लोगों के लिए है। बिल्कुल, और इस बार मैंने एक और चालाकी भरी स्कीम सोच ली है, जिससे अगली बार और भी ज्यादा राशन बचेगा। बारिश हल्की होती है तो अली अपने बड़े भाई तैमूर के घर जाता है। अरे अली, क्या बात है? बारिश अभी अभी रुकी है और तुम सीधा मेरे घर आ गए। अरे तैमूर भाई, आपको तो पता है कई दिनों से बारिश हो रही थी। अब हालत ऐसी हो गई है कि घर में राशन का एक दाना तक नहीं बचा। बच्चे भूख से रोते रोते सो जाते। मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, मगर ऐसी सूरत-ए-हाल में मैं तो कुछ नहीं कर सकता। अब और इंतजार नहीं कर सकता भाई, बारिश रुक गई है, रास्ते भी थोड़े साफ हो गए हैं। आप मेरे साथ चलें, हम सीधा चौधरी साहब के घर चलते हैं और उनसे पूछते हैं राशन का क्या। मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता अली, ये तुम्हारे अपने घर का मसला है। मेरे घर में राशन की कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं बगैर किसी वजह के चौधरी साहब के साथ अपने ताल्लुकात खराब नहीं कर सकता। तैमूर भाई, आपको अल्लाह का वास्ता है, मेरे साथ चले। आप जैसे पैसे वाले इंसान की वजह से चौधरी साहब मेरी बात को अहमियत देंगे। मैं एक बार मना कर चुका हूँ, इसलिए अब चले जाओ मेरे घर से। मैं इस वक्त अपनी बीवी और बेटे जलाल के साथ खाना खा रहा हूँ। तैमूर भाई, क्या आप भूल गए हैं कि अल्लाह ने फरमाया है जो शख्स किसी इंसान की दुनियावी तकलीफ में मदद करेगा तो अल्लाह उसकी आखिरत के दिन तकालीफ को दूर फरमाए। अरे जाओ जाओ, अपना काम करो तुम। फिर आखिरकार मायूस होकर अली गांव के कुछ लोगों और सरदार को लेकर चौधरी के घर पहुंच गया। अरे तुम लोग आज अचानक मेरे घर पर कैसे आ गए? सब ठीक तो है? चौधरी साहब, अब छुपाने का वक्त नहीं है, हम सीधा सवाल करने आए हैं। जो हुकूमत की तरफ से राशन आया है, आप उसे बांट क्यों नहीं रहे? और अब तो बारिश भी रुक गई है, रास्ते भी साफ हैं, अब कोई बहाना नहीं बचा। गांव के लोग भूखे बैठे हैं और आपने राशन दबा कर रखा हुआ है। राशन? कैसा राशन? अभी तक तो कोई राशन आया ही नहीं है। हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि जब तक बारिश पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती राशन नहीं भेजा जाएगा। चौधरी साहब, झूठ मत बोलिए, हमें सब पता है। ट्रक आया था, माल गोदाम में रखा गया, कुछ लोगों को आपने चुपके से बांटा भी था और कुछ बेच भी दिया गया। भाई, मैं तुमसे झूठ बोलकर क्या हासिल करूंगा? अगर राशन आया होता तो मैं क्यों छुपाता? हुकूमत ने ऐलान किया है कि बारिश रुकने के बाद ही राशन भेजा जाएगा। अली, क्या हुआ? राशन मिला या फिर खाली हाथ लौटा दिया उन्होंने? नहीं फातिमा, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बोले कि हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई राशन आया ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? हुकूमत तो हर महीने की शुरुआत में ही राशन भेज देती है। मुझे भी यही लग रहा है फातिमा। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि चौधरी साहब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन क्यों अली? हमने उनका क्या बिगाड़ा है? हम तो वैसे ही दिन भर मेहनत करते हैं, फिर भी 2 वक्त की रोटी को तरसते रहते हैं।
पता नहीं फातिमा, शायद गरीबों के हिस्से में अब भूख, तकलीफ और आंसू ही रह गए हैं। जब तक वो चाहिए होता है तब तक सब दरवाजे पर आते हैं। तभी अली के घर पर जमींदार आते हैं पैसे वसूल करने के लिए। अरे अली, तूने जो कर्जा लिया था पिछले साल वो अभी तक वापस नहीं किया है। मेरी बर्दाश्त की भी कोई हद है या नहीं? जमींदार साहब माफ कीजिए, इस बार मेरे पास सच में कुछ नहीं बचा। बारिश ने हमारे खेत बर्बाद कर दिए, फसल बर्बाद हो गई, घर में एक दाना तक नहीं। मेरे दोनों मासूम बच्चों दानिश और सायरा के लिए भी कुछ नहीं बचा। मुझे तेरे भूखे पेट से क्या लेना देना? मैं तेरा पेट भरने नहीं बैठा, अपना पैसा वापस लेने आया हूँ। और तुझे तो पता है कागज पर साफ लिखा है कि अगर रकम वक्त पर ना चुकाई गई तो मकान जब्त किया जाएगा। जमींदार साहब, इस घर के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। चौधरी साहब ने भी राशन देने से इनकार कर दिया और अब आप अगर ये छत भी छीन लोगे तो मैं अपने बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगा? कहीं भी जा तू, मुझे क्या फर्क पड़ता है। जंगल में जा, नदी किनारे जा, किसी पुल के नीचे सो। जब मेरा पैसा नहीं दे सकता तो इस घर में रहने का हक भी खो दिया तूने। जमींदार साहब, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है क्या? गरीबी इतनी बड़ी सजा है कि हमारे पास रहने को छत भी ना बचे? क्या आपने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक नहीं सुनी कि जो शख्स रहम नहीं करता उस पर भी क़यामत वाले दिन रहम नहीं किया जाएगा? चल जा अब तू, मुझे ज्यादा बातें ना सिखा। सब पता है मुझे तेरे जैसे गरीब लोगों का। एक तो मेरा पैसा हथिया कर बैठा है और अब जब वापस करने का वक्त आया तो मुझे दीन सिखाने बैठ गया। चल जा, दफा हो जाए इस घर से। जमींदार फातिमा और अली को दोनों बच्चों समेत घर से बाहर निकाल देता है। फातिमा दानिश और सायरा को सीने से लगाते हुए कहने लगी, अली, इतनी तेज बारिश में हम कहाँ जाएंगे? घर पीछे मेरा क्या है, बच्चों का क्या होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम घबराओ मत फातिमा, मैंने सोचा है कि मेरा बड़ा भाई तैमूर तो है ना, उसके घर चलते। वो अमीर इंसान है, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं। मुझे यकीन है कि वो हमारी मदद जरूर करे। मैं जानता हूँ मेरा बड़ा भाई हमें यूं बारिश में नहीं छोड़ेगा। सच कह रहे हो नाली, वो हमें अपने घर में रख लेंगे ना? मैं बच्चों को लेकर बहुत डर रही हूँ, कहीं ये बारिश हमें बहा ही ना ले जाए। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें और बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। चलो देर मत करो, हर लम्हा बारिश और तेज हो रही है। अगर अब नहीं निकले तो रास्ता और खतरनाक हो जाएगा। अली, फातिमा और बच्चे पानी से बचते बचाते तैमूर के घर पहुँचते हैं। तैमूर भाई दरवाजा खोले, तैमूर भाई दरवाजा खोले भाई। हाजरा, दरवाजे पर कोई है? इतनी बारिश में जाओ, देखो कौन आ गया है। और कौन होगा भला इस वक्त? वही तुम्हारा छोटा करीब भाई अली। वो फाका ज़दा हर वक्त अपनी टूटी किस्मत पर रोता ही रहता है। जब देखो बस दुख और मुसीबत की दास्तान उठा कर ले आता है। सुन ले आप मेरी बात, मैं साफ साफ कह रही हूँ, उस गुर्बत के मारे इंसान की कोई मदद मत करना। कह तो तुम ठीक रही हो, मुझे बस एक बात देख लेने दो। आज उसको साफ साफ इनकार कर ही देता ताकि हर दूसरे दिन यहाँ ना आया करे। हमारे पास जो पैसा है वो हम अब दूसरों पर तो नहीं लुटा सकते। आपकी दौलत पर सिर्फ हमारे बेटे जलाल का हक है, हम दूसरों का बोझ नहीं उठा सकते हैं। अच्छा चलो, अब मुझे दरवाजा तो खोल लेने दो। उसको आज ही साफ लफ्जों में इनकार कर दे। हम ना तो उसको खाना देंगे और न ही रहने के लिए अपने घर में कोई भी जगह। समझ गए हैं ना आप? तैमूर भाई, हमें घर से निकाल दिया गया है। मैं इस वक्त बीवी बच्चों के साथ और बहुत मुश्किल में। क्या कुछ दिनों के लिए अपने घर में पनाह दे सकते हैं आप? अली, मुझे तो तुम माफ करो, मेरे घर में वाकई तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं। हाजरा के मौके वाले आए हुए हैं, हर कोना भरा पड़ा है। वैसे भी मैं तुम्हारे पूरे खानदान को अपने घर कैसे रख सकता हूँ भला? ये क्या कह रहे हैं आप तैमूर भाई? मैंने आपका हमेशा साथ दिया। पहले जब भी आप बीमार होते तो मैं ही था आपके साथ। आज जब मेरे ऊपर बुरा वक्त आया है तो आप वो बोल रहे हैं। अली, जो तू कह रहा है वो बिल्कुल सच है, मगर अब वो वक्त गुजरे सालों हो चुके हैं। मैं उसके बाद कई मर्तबा तेरी मदद कर चुका हूँ, मगर अब बस बहुत हुआ। मतलब अब मेरे लिए आपके दिल और घर में कोई जगह नहीं बची। अली, मैंने तेरी बात सुन ली है, मगर इस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए तू मजीद मेरा दिमाग खराब ना कर और मेरे घर से चला जा। शायद कोई और तेरी मदद करने को तैयार हो जाए। तैमूर दरवाजा बंद कर देता है। अली, फातिमा और बच्चे अंधेरी रात, तेज बारिश और गरजदार आसमान में आगे बढ़ने लगते हैं।
अब